तो थोड़ा सा फिदाई शिफा खाना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बहुत से भक्तों का स्वयं हो सकता है और भक्तों के परिवार में भी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो आपके बहुत से डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हो। तो ये काफ़ी अच्छे वैद्य हैं, हकीम हैं, यूनानी सिस्टम है। आपके सामने फ़ोटो है, ये इनका लगा हुआ है। पेशेंट का नाम है नसीम, 48 साल के हैं जब भी फ़ोटो ली गई हो। तो उनका आप देख सकते हैं कि ये होंठ का कैंसर था और 7 महीने की ट्रीटमेंट के बाद ये बहुत थोड़ा सा रह गया था, बहुत थोड़ा सा रह गया था। तो ये फिदाई यूनानी शिफा खाना है। ये है आपका रावल रोड, चुंगी नंबर 3, पुलिस चौकी के सामने, मुरादनगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। यहाँ नंबर्स लिखे हैं, लेकिन एक दूसरा नंबर मैं आपको दूंगा, उसमें आप हम उसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो बड़ा स्पष्ट है, ये काफ़ी सालों से चला जा रहा है, आ रहा है। इनके पिताजी थे, वो भी इलाज करते थे, अब उसके बाद अब ये इलाज कर रहे हैं उन्हीं की परंपरा में। तो अब कैसे पहुंचना है, ये नंबर आप नोट कर लेना। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, कॉल भी चल जाता है, लेकिन हम व्हाट्सएप से कांटेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा, ये इनके असिस्टेंट हैं। अब बाकी संबंध नहीं जानता, लेकिन इनके असिस्टेंट हैं। जब आप इनसे दिखा के आएंगे तो डॉक्टर से आप कांटेक्ट नहीं भी कर सकते, लेकिन व्हाट्सएप से इन मैडम से आप पूछ सकते हैं। बड़ी अच्छी मैडम है कि जो भी आपकी डाउट है, मान लीजिए दवा लेनी है कि लेनी, या परहेज कुछ करना है कि नहीं करना, या कुछ और भी चीज़ है, तो आप उनको फीडबैक दे सकते हैं। तो वो डॉक्टर से पूछ करके आपको समाधान कर देंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सिस्टम, क्योंकि एक और जगह हम बताया था, हरिद्वार में गए थे, तो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, वैद्य जी भी। लेकिन अगर कुछ आप दवा ले रहे हो और कुछ आपको कुछ संतुष्टि नहीं है, कुछ शंका का समाधान करना है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस नंबर पे आप नोट कर लेना। नंबर बहुत अच्छा है, नंबर अच्छा मतलब उनका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब पहला पॉइंट है, इनके व्हाट्सएप नंबर को चेक करिए कि नए नंबर और पुराने के नंबर कब मिलेंगे। जो उनका स्टेटस है उसमें दिखा देते थे, जैसे कि अभी इन्होंने स्टेटस डाल रखा है कि 15 तारीख को नए नंबर मिलेंगे। नए नंबर मिलते हैं संडे को, जो भी संडे वो अनाउंस करते हैं, और पुराने नंबर मिलते हैं कमिंग उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे उसको। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीका है, ये जानना जरूरी है कि वह कब देखेंगे। तो देखने का सिस्टम समझ गए ना आप लोग। उनका व्हाट्सएप स्टेटस आपको ये नंबर पे ही आपको व्हाट्सएप स्टेटस दिखेगा। इस नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लेना, और स्टेटस के हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा दिन ये देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्लियर है? अगर आप टैक्सी से नहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंचेंगे, ये हाँ एक बार दिक्कत है, कुछ लोग सोचे थे कि मुरादाबाद है। अरे भैया, बेड पे बैठ जाओ। तो अब ये मुरादाबाद नहीं है, ये मुरादनगर है, ये गाजियाबाद में है। एक व्यक्ति भक्त है, फिर फरीदाबाद में रहते हैं, वो सोचे कि हम इतना दूर मुरादाबाद कहाँ जाएंगे। हमने मुरादाबाद नहीं, ये मुरादनगर। तो कहते हैं हाँ, ये संभव है कि हम जा सकेंगे। और तो ये गाजियाबाद में है, तो आप गाजियाबाद स्टेशन उतर सकते हैं, या दिल्ली के किसी भी स्थान से आप टैक्सी या ओला पकड़ करके 50 किलोमीटर से 500-600 रुपये टैक्सी वाला लेता है, वो आप पहुंच जाओगे। जैसे आप चाहे पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से पहुंचना चाहते हैं तो ये है, जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो शहीद स्थल है, और वो वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। मैं अभी तक मेट्रो से नहीं गया, मैं टैक्सी से जाता हूँ। आप जैसे जैसे आपको सुविधा हो वैसे पहुँच जाना। अगर आप मेट्रो से उतरते हैं तो ऑटो वाला 50 रुपये लेगा, या जो भी लेगा 100 लेगा, लेकिन ऐसे अंदाज सुनने में आया 50 रुपये लगेगा। स्थान सिटी में है और सेफ है। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा स्थान तो नहीं कि जहाँ पे माता जी को नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन आपको पहुंचना है कम से कम 8 बजे, मतलब जिस दिन आपको टोकन लेना है। टोकन इनका फ़ोन से बुक नहीं होता है। मैंने प्रार्थना करी थी, लेकिन समाउ दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन दिस। उससे पहले पहुंच जाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा दिन पहले का आपको मतलब नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप एक हफ्ते अगर दो या हमको 10 दिन का नंबर तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बट फॉर मी इट इज़ डजेंट मैटर। लेकिन आप चाहते हो कि पहले का नंबर मिल जाए तो आप 6 बजे पहुंच सकते हैं, जैसे आप चाहें। उस दिन नहीं देखेंगे, केवल आपको नंबर मिलेगा। टोकन मिलने में 3 घंटे तो लगते हैं, इज इट नॉट? 3 घंटा नॉर्मल लगेगा, लेकिन वहाँ पे बैठने का स्थान है बहुत अच्छा। हाँ वो तो ठीक है, जितना जल्दी पहुँचेंगे तो जल्दी पहुँच मिल जाएगा टोकन। लेकिन पॉइंट इसकी 11-12 तो बजना ही है आपका उसमें। टोकन मिलने में 3 घंटे लगते हैं। देखिए, ये यहाँ पे आप तभी जाइएगा जब और कहीं जगह से आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, लेकिन केवल टोकन मिलने में कॉम्प्लिकेशन है। बाद में जब दवा लेने जाएंगे तो बहुत सुविधा होगी। अच्छा, अगर आपके माता पिता हैं तो उनका भी आप टोकन ले सकते हैं। इन द सेंस सास ससुर हैं, जैसे मेरी दीदी गई थी तो वो अपने सास ससुर का भी टोकन लेके आ गई थी। दीदी नहीं गई थी, एक्चुअली उसके पति गए थे। तो अपने माता पिता का या सास ससुर का भी आप टोकन लेके आ सकते हैं। अपने घर में कोई भाई बंधु है उसका भी लेके आ सकते हैं, लेकिन सभी का आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा।
आधार कार्ड जरूरी है टोकन प्राप्त करने के लिए। नहीं, जो जो लोगों का आप टोकन चाहते हैं उन भाई एक शांति से बैठ जाइए, वो ले लीजिए अगर ठंड लग रही है तो। जिन जिन लोगों का आपको टोकन चाहिए उन लोगों का आपको आधार कार्ड लेके जाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिना आधार कार्ड के टोकन नहीं देते हैं। जिस दिन का टोकन आपको मिलेगा उस दिन 2 स्लॉट में हकीम जी देखते हैं। मान लीजिए आप गए 15 दिसंबर को, तो आपको देते हैं लेट्स से 21 दिसंबर की डेट देते हैं, तो उस दिन 2 स्लॉट में देखते हैं। मान लीजिए आपका नंबर है 4 या 5, तो आप सुबह 7:30 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि 8 से 11 में हकीम जी देखेंगे। अगर आपका नंबर है मान लीजिए 25 या 30 या 40, तो जो आपको फिर 11:30 के स्लॉट में देखना होगा, तो फिर वो 11:30 से देखते हैं, यानी कि 8 से 11 देखेंगे और फिर 11:30 से देखते हैं। तो आपको आपके नंबर के हिसाब से वहाँ जाना होगा। यदि पहले का है तो सुबह 7:30 तक पहुँच जाइएगा, नहीं तो 10:30 पे जाइएगा। ये सब बातें ध्यान रखिएगा। आपका नंबर मान लीजिए 40 का है और आप सुबह पहुँच गए तो वो देखेंगे नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और आपको कहेंगे बाद में आइए। हकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हकीम जी एक एक मरीज को बड़े आराम से देखते हैं। ये नहीं कि वो आपको भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से बात करते हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और सभी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। दवा मिलने में, ये जब आप इनको दिखा लेंगे तो दवा मिलने में 1.5 घंटा लगेगा। आपको बोल देंगे बाहर जाने के लिए, वेट करने के लिए, फिर आपको वो नाम पुकारेंगे और आपको दवा मिल जाएगी। हाँ मतलब स्पेशली अगर पेट की बीमारी है, मतलब कोई भी बीमारी है, क्या जो कैंसर ठीक कर रहे हैं तो फिर तो कोई बीमारी ठीक कर देंगे। देखिए अगर वो नहीं कर पाएंगे तो मना कर देंगे। जैसे कि गॉल स्टोन है एक व्यक्ति को, तो उन्होंने पूछा कि क्या गॉल स्टोन को ठीक कर सकते, तो स्पष्ट उत्तर आया कि नहीं, गॉल स्टोन का आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक नहीं हो सकता वहाँ पे। जब दवा दी जा रही हो तो कृपया वहाँ बैठे व्यक्ति का वीडियो बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑडियो बनाने लग गया था, तो एक दूसरे भक्त ने उसका वीडियो बनाने, तो समझ में नहीं आता है कि वो दवा लेंगे कैसे। मतलब पहली बार समझने में दिक्कत होती है। तो आपको 2 काउंटर से दवा दी जाएगी, दोनों काउंटर में आप वीडियो बना लेना कि भाई दवा लेनी, कौन सी दवा कब कैसे क्या लेनी, बाकी पर्चे में लिखे रहते हैं। जब दवा दी जा रही हो तो कृपया वहाँ बैठे व्यक्ति का वीडियो बना लें, ताकि जैसे वो दवा लेने के लिए कह रहे हैं आप वैसे ही ले पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त लगता है कि हाँ समझ में आ गया, बाद में आप जब पर्चा, जब बहुत सारी दवा खोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ता है। दवा प्राय 1 महीने की दी जाती है, क्योंकि अभी एक हमारे मित्र थे तो वो दवा ले रहे थे, तो 21 दिन के बाद वो पहुँचे, तो फिर से वैद्य जी ने देखा कि भाई ये संतोषजनक नहीं है, तो उसको दवा को चेंज करते हैं। सो ही में जस्ट ट्वीक द मेडिसिन, ऐसा है। अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और आपको केवल दवा चाहिए, तो दवा कभी भी मिल जाएगी। इनके वो स्टॉल खुला रहता है, कभी भी आप दवा ले सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि हर महीने दिखाया जाए, क्योंकि देखिए दवा लेने से नब्ज चेंज होती है, नब्ज बोलते हैं ना, नब्ज चेंज होती है, तो उसको देख करके वह दवा चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो। दोबारा हकीम जी को दिखाने के लिए फिर से टोकन लेना होता है। अब यहाँ पे लोग बड़े परेशान हो जाएंगे। देखिए अभी एक भक्त हैं, वो बाड़मेर से आते हैं, तो वो वैद्य जी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो मेरे लिए टोकन लेने के लिए आना बड़ा मुश्किल होगा। तो वैद्य जी ने लिख दिया पर्चे पे कि उनके कोई रिश्तेदार हैं जो यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उनका आधार कार्ड लेकर के उनका टोकन ले सकते हैं, तो आपको 1 महीने में केवल 1 बार आना होगा। तो ये फिर सुविधा उनको मिल रही है, तो अन्य लोग भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। कोई किसी का प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो विल क्लोज ऑन दिस। अंडरस्टूड। देखिए होता क्या है कि भक्त लोग अपने स्वास्थ्य का नज़रअंदाज करते हैं और वह साधना में भी नज़र नहीं आते। ये हम देख रहे हैं एक भक्त को, जैसे मैं आज भक्त को बोल रहा था कि 8 o'clock इज लेट o'clock, है कि नहीं? 8 o'clock इज नॉट मॉर्निंग, तो 8 o'clock इज लेट o'clock। अब आप 8 बजे आ रहे हो, उसका और कि अब 10 बजे 11 बजे समाप्त हो रहा है, तो बेसिकली जो हमारे रिपोर्ट्स आ रही है ना, वो बड़ी ख़राब आ रही हैं कि 11 बजे 12 बजे 1 बजे अगर माला हो रहा है तो साधना नहीं कहा जाएगा। देखिए अगर साधना, अब देखिए, अब उसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं कि कैसी माला होती है। तो अगर भाई बीमार और कोई कारण है, व्यस्त तो अलग बात है, सेवा है अलग बात है, लेकिन केवल अगर बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा तकलीफ ले लीजिए। और ये नहीं कि आपको ज़िंदगी और खींचते रहना पड़ेगा। एक मित्र हैं, उनका नाम हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन बहुत बीमार थे और बहुत जगह दिखा लिए थे वो, और वो ठीक नहीं हुए थे। 2 महीना हो गया उनको, 2-2.5 महीने में इनको काफ़ी आराम मिल गया है। आई थिंक मे बी 1-2 months मोर, 2 महीना और लेंगे वो ठीक हो जाएंगे। हाँ इन्हीं से लिया। लेकिन एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, भाई कोई भी दुनिया का हकीम भगवान नहीं है, वो आपके प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमारा ठीक होना लिखा ही नहीं है तो फिर भगवान की अगर ऐसी इच्छा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं।
कम से कम अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। तो कभी कभी, क्योंकि हर वैद्य हर किसी को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग आते हैं, बहुत सारे हिंदू भी यहाँ पे आते हैं, तो कभी कभी सोचते हैं मुसलमान। और ये देखिए, दवा मुसलमान नहीं होती है। अगर हम दवा पकड़ा दें आपको, बहुत से लोग क्या जोशीना नहीं पीते हैं, वो भी तो यूनानी दवा है। तो इस तरह की बातें कभी कभी भक्त लोग करते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये मुसलमान की दवा नहीं खाएंगे या हिंदू की दवा नहीं खाएंगे, ये सब क्या है। आप फिर तो जितने भी हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं वो तो क्रिश्चियन मेडिसिन होनी चाहिए। इस तरह की बातें मत करिए। नहीं किसी को कराना है अलग बात है, लेकिन ऐसी सांप्रदायिक बातें नहीं करनी चाहिए। फालतू की बात नहीं सोचना चाहिए। कभी व्यक्ति हमको बोल रहे थे अपने से बनाते हैं, क्या करते हैं, कुछ दवाएं इनकी खुद से होती हैं, कुछ इनकी पेटेंटेड मेडिसिन हैं। वो हमदर्द की मेडिसिन भी देते हैं और अन्य मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन दवा बहुत प्रभावशाली, मुझे भी लाभ हुआ है और वेदवादिनी को भी लाभ हुआ है, उनकी माता जी को भी लाभ हुआ। तो 2-3 लोग हमारे यहीं पे हैं और बाकी अन्य भक्तों को भी लाभ हुआ है। तुम्हारे जो मित्र हैं आयुर्वेद के तेज थे, वो भी इनकी मेडिसिन को ले रहे हैं। अच्छा है, स्पेशली अगर आप इस नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दैट मीन्स दिल्ली के जोन में रहते हैं या आसपास के जोन में रहते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा किस प्रकार से कर सकेंगे। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न नहीं ना किसी का? हरे कृष्णा।